अध्याय 11 यीशु की आत्मा और हमारी आत्मा। यीशु के जीवन के द्वारा हमारे पिछले जीवन की स्पष्ट व्याख्या की जा सकती है। यीशु के शरीर का रूप बिल्कुल मनुष्य के जैसा था, इसलिए आसपास के लोग यीशु और दूसरे लोगों के बीच में कोई अंतर नहीं पा सकते थे। उन्होंने आपस में वाद विवाद किया, क्या यह बरही का पुत्र नहीं? और क्या इसकी माता का नाम मरियम और इसके भाइयों के नाम याकूब, यूसुफ, शमौन और यहूदा नहीं? यीशु हमारे जैसा प्रकट हुआ ताकि हम ये महसूस कर सकें कि हम शारीरिक और आत्मिक तौर पर यीशु के जैसे हैं और हम अपने पिछले और अगले जीवन के बारे में मूलभूत सत्य को अच्छी तरह से समझ सकें। अगर यीशु हमसे शारीरिक और आत्मिक तौर पर अलग होता तो हम न तो अपने पुनरुत्थान होने के विषय पर विश्वास कर सकते और न ही स्वर्गीय राज्य जाने के विषय पर विश्वास कर सकते, क्योंकि यीशु के हमसे शारीरिक और आत्मिक तौर पर अलग होने के परिणाम स्वरूप हमारी अवस्था यीशु की अवस्था के समान नहीं हो सकती। लेकिन यदि हम जानें कि यीशु की पृथ्वी पर जीवन से पहले और उसके बाद की अवस्थाएं हमारी अवस्थाओं के समान हैं, तो हम इस पर विश्वास कर सकेंगे कि हम स्वर्गीय राज्य जा सकेंगे। इसके लिए बाइबल में यीशु के वचनों के द्वारा यीशु के पृथ्वी पर के जीवन से पहले और उसके बाद की स्थिति एवं जीवन को देखते हुए हमें अध्ययन करना चाहिए कि हमारी स्थिति कैसे होगी। फसह के पर्व के अंतिम भोज में यीशु ने इस प्रकार समाप्ति की प्रार्थना की थी। यूहन्ना अध्याय 17 आयत 5। अब हे पिता, तू अपने साथ मेरी महिमा उस महिमा से कर जो जगत की सृष्टि से पहले मेरी तेरे साथ थी। मैंने तेरा नाम उन मनुष्यों पर प्रकट किया है जिन्हें तूने जगत में से मुझे दिया। वे तेरे थे और तूने उन्हें मुझे दिया और उन्होंने तेरे वचन को मान लिया है। अब वे जान गए हैं कि जो कुछ तूने मुझे दिया है वह सब तेरी ओर से है। वे तेरे हैं और जो कुछ मेरा है वह सब तेरा है और जो तेरा है वह मेरा है और इनसे मेरी महिमा प्रकट हुई है। यह प्रार्थना संसार की सृष्टि से पहले की उस महिमा को पुण्य प्राप्त करने के लिए की गई थी जो यीशु और उसके लोगों के पास थी। बाइबल में लिखा है कि यीशु मसीह परमेश्वर के साथ था और हमारे पास आया। पहला यूहन्ना अध्याय 1 आयत 2, जो पिता के साथ था और हम पर प्रकट हुआ। और यीशु ने कहा, यूहन्ना अध्याय 6 आयत 62, यदि तुम मनुष्य के पुत्र को जहां वह पहले था वहां ऊपर जाते देखोगे तो क्या होगा? यीशु मसीह इस संसार में आने से पहले परमेश्वर के वचन के रूप में था और उसी वचन ने सारी वस्तुओं की सृष्टि की। इसलिए यीशु हमारा प्रभु है जो परमेश्वर के साथ एक समान अधिकार रखने के योग्य है। मसीह ने भी, जो सृष्टिकर्ता का वचन है, कुंवारी मरियम के शरीर के द्वारा इस संसार में देहधारी होकर जन्म लिया। तो यह कितना अधिक संभव होगा कि परमेश्वर के पुत्रों की आत्माएं, जिनकी परमेश्वर के द्वारा सृष्टि की गई है, शरीर धारण करके मनुष्यों के रूप में जन्म लें। केवल पद के अलावा आत्मिक स्थिति में यीशु और हमारे बीच में कोई अंतर नहीं है। साधारण लोग स्वर्गदूत और स्वर्ग के पवित्र लोग हैं, जिन्होंने स्वर्ग में पाप किया और जो शरीर के वस्त्र पहनकर मनुष्यों के रूप में पैदा हुए हैं। स्वर्ग के सभी स्वर्गदूतों और पवित्र लोगों में से कुछ अनजाने में बहकाए जाने से शैतान से भरमाए गए और परमेश्वर के विरुद्ध विद्रोह किया। उन्होंने पाप किया और दोषी ठहराए जाकर स्वर्ग से निकाले गए और इस पृथ्वी पर फेंक दिए गए। उन्हें ढूंढने और उनका उद्धार करने के लिए यीशु स्वयं इस पापमय संसार में आया, जैसा कि लिखा है लूका अध्याय 19 आयत 10, क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया है।